हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 12। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द रेलवे स्टेशन दैट हैज बीन अवॉर्डेड अ 4-स्टार रेटिंग फॉर ईट राइट स्टेशन by the Food Safety and Standard Authority of India in November 2022। सो इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? भोपाल रेलवे स्टेशन। एंड यहाँ पे जो है भोपाल रेलवे स्टेशन को जो है सर्टिफिकेशन दी गई है एंड ये सर्टिफिकेशन वैलिड होगी आपकी 2024 तक, 1 नवंबर 2024 तक ये वैलिड होगी, ठीक है। एंड 2021 का अगर हम रेलवे स्टेशन बात करें, कौन से रेलवे स्टेशन को जो है अवार्ड दिया गया था? 5-स्टार, ठीक है, 5-स्टार ईट राइट स्टेशन, 5-स्टार ईट राइट स्टेशन का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, ठीक है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। और कब दिया गया था अवार्ड? 2021 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंडेड आधार रेगुलेशन स्पेसिफाइंग दैट द सपोर्ट डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस बाय आधार होल्डर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ डैश फ्रॉम एनरोलमेंट डेट। तो यहाँ पे देखो, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट निकाला है, दैट इज कि आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स में एक बार आपको जो है अपने जो आधार के आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे अपडेट करवाना है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 ईयर, ठीक है। एंड इसका मेन एम क्या है? जो भी आपकी जो सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी है, दैट इज CIDR, इसमें आपका जो डेटा है आधार रिलेटेड डेटा वो हमेशा अपडेट रहे, ठीक है। Next is, as per the Indian Banks Association report titled Ease Reforms Index for Q1 financial year 2023, which bank was adjudged as the best bank in adopting the reforms prescribed for the public sector bank? So overall यहाँ पे बैंक जो रैंकिंग आई थी उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टॉप किया है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड आपका था बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ इज योर पंजाब नेशनल बैंक एंड फिफ्थ इज योर कैनरा बैंक। सो ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी, ठीक है, ये जो इंडेक्सेस बनाए गए थे ये आपके बेस्ड होते हैं 5 थीम पे। कौन कौन सी थीम्स होती हैं? डिजिटली इनेबल्ड कस्टमर ऑफरिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड कोलैबोरेटिव बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी फ्रॉम इंडिया who won the first ever gold in World Cadet Judo Championship under the Women's 57 kg contest। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये आपकी जो प्लेयर है ये मणिपुर की है, ठीक है। इनका नाम क्या है? लिंथोई चनम्बम, ठीक है। और इन्होंने डिफीट किया था ब्राजील की बिनाका रीस को, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? मणिपुर के। नेक्स्ट इज, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अवॉर्डेड विद द फ्लेक्स हाउट बियोगनी द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पीस प्राइज इन अगस्त। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एंजेला मेर्केल को ये अवार्ड दिया गया था, पीस प्राइज, यूनेस्को पीस प्राइज इन मंथ ऑफ अगस्त। एंड क्यों दिया गया था? बिकॉज 2015 में इन्होंने एक डिसीजन लिया था, करेजियस डिसीजन, इन्होंने वेलकम किया था 1.2 मिलियन जो आपके रिफ्यूजीज होते हैं सीरिया, इराक, अफगानिस्तान एंड एरिट्रिया से। Next is the Supreme Court of India upheld the validity of the Dash Constitutional Amendment providing 10% reservation for the economically weaker section in 3:2 verdict। So correct answer यहाँ पे आपका है 103 Constitutional Amendment, ठीक है। 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वहां पे इसे प्रोवाइड किया गया है 10% रिजर्वेशन। एंड यहाँ पे 5 जो जजेस थे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। कौन कौन से जजेस यहाँ पे इन्वॉल्व थे? तो पहले आपके हैं दिनेश महेश्वरी, बेला अंत्रिवेदी, JB परिवला एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस UU ललित एंड जस्टिस रविंद्र भट्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन वाज द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2022 सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशन ओशियन डिकेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2022। Next is, name the company that collaborated with the Indian Army to set up 17 electric vehicle charging station at various location in Delhi cantonment। So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, टाटा पावर लिमिटेड के साथ ये इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, जिसके CEO आपके हैं प्रवीण सिन्हा। क्या नाम है इनका? प्रवीण सिन्हा। एंड रिसेंटली ही जो टाटा पावर सोलर सिस्टम है उन्होंने MOU साइन किया था यूनियन बैंक के साथ, ठीक है।
किस चीज के लिए यहाँ पे एमओयू साइन किया गया था? ताकि जो सोलर रूफटॉप नीड है एमएसएमई की वो कंप्लीट की जा सके, वो पूरी की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ASBA इज एन एप्लीकेशन कंटेनिंग एन ऑथराइजेशन टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन अ बैंक अकाउंट फॉर सब्सक्राइबिंग टू एन IPO इशू। इन ASBA व्हाट डज B स्टैंड्स फॉर? सो ASBA का मतलब क्या होता है? ASBA इज योर एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च व्योम ऐप ऑन ओकेजन ऑफ इट्स 104th फाउंडेशन डे। तो व्योम ऐप जो है लॉन्च किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 11 नवंबर को अब सेलिब्रेट किया है 104th फाउंडेशन डे। ठीक है, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1919 में की गई थी और इसके एट प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है? ए मनी मेखलाई। ठीक है, एंड इसकी टैगलाइन क्या है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की? दैट इज गुड पीपल टू बैंक विद। ठीक है, गुड पीपल टू बैंक विद। नाउ यहाँ पे देखते हैं 104th फाउंडेशन डे में और क्या इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किए थे। तो पहला इनिशिएटिव आपका है यूनियन स्पर्श। ये एक आपका टच डेबिट कार्ड है जो बेसिकली बनाया गया है विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए। नेक्स्ट इज यूनियन मुस्कान, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं ये 0 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनियन चैनल फाइनेंस। इसका मेन क्या, ये क्यों लॉन्च किया गया है? ये फुली ऑटोमेटेड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन है प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंस टू डीलर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनियन डिजी सहज। ये आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन करता है, ठीक है, फॉर इंस्टेंट सेविंग अकाउंट ओपनिंग। नेक्स्ट इज यूनियन सरस। इसकी फुल फॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है और आपको पूछी जा सकती है। स्ट्रेस असेट रिकवरी ऑटोमेशन सॉल्यूशन, ऑटोमेटेड सॉल्यूशन। Now next question आपका है name the personality who launched the e-कुंभ knowledge unleashed in multiple भारतीय लैंग्वेज पोर्टल in भुवनेश्वर उड़ीसा। सो कौन सी इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने इसे लॉन्च किया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, एंड बेसिकली जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है इसमें जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उनकी बुक्स जो है 12 लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में जो है अवेलेबल है। अब ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ा, पंजाबी, उड़िया एंड असमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिसेंटली इन नवंबर द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022 बाय रिप्लेसिंग दोज that have been operational since dash. So correct answer आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2011 से जो ऑपरेशनल है उनको यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो गाइडलाइंस जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट इज इन नवंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू प्लान द लॉन्च the world longest river cruise named Ganga Vilas of 4000 km from Dash to Dibrugarh, Assam in January 2023. So correct answer यहाँ पे आपका है, इसकी शुरुआत होगी आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे 50 डेज की जर्नी रहेगी जिसमें 50 जो आपके टूरिस्ट साइट होंगी, ठीक है, हेरिटेज साइट्स, उनको कवर किया जाएगा। एंड यहाँ पे 27 जो रिवर सिस्टम होंगे वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है, जो क्रूज आपका जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइन किया है MOU किसके साथ? अंतरा लग्जरी रिवर क्रूजेस के साथ एंड JM बैक्सी रिवर क्रूज के साथ। Now next आपका क्वेश्चन है as per the Moody's Investor Service India's gross domestic product growth forecast for 2022 was reduced to dash from 7.7% in September 2022. So यहाँ पे जो है इन्होंने जो GDP ग्रोथ है उसको रिड्यूस किया है। पहले ये 7.7% थी, अब इसे रिड्यूस करके इन्होंने 7% कर दिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Now next question है which of the following point is are correct with respect to the global tuberculosis report 2022 released in October 2022. तो पहला आपका पॉइंट है the report issued by the World Health Organization for the first time in the year shows the rise in the number of people infected with the TB, that is tuberculosis. Next is the estimated 10.6 million people worldwide were sickened by the tuberculosis in 2021, a 4.5% rise from the 2020, and 1.6 million people died from the tuberculosis. Next is India notified 21.4 lakh TB cases in 2021, which is approx 18% higher than the 2020. So यहाँ पे पूछा गया आपको करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सारे ही जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। सो ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। Now next question आपका है which general insurance company partnered with Gupshup to launch insurance buying facility via WhatsApp.
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है SBI जनरल इंश्योरेंस ने जो है यहाँ पे पार्टनरशिप की है गपशप के साथ। एंड इसके करंट CEO कौन है जो रिसेंटली इनके MD बने थे, इनका नाम क्या है, किशोर कुमार पोलू दासु। इनका नाम है किशोर कुमार पोलू दासु। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड फॉर NBFC। सो कितना परसेंट जो है FDI अलाउड होता है NBFC के लिए, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर C, दैट इज 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द PM नरेंद्र मोदी विजिट टू उन्ना एंड चंबा इन हिमाचल प्रदेश। पहला आपका पॉइंट है PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट बल्क ड्रग पार्क in Haroli, Unna HP, and will be built at a cost of over 1900 crore. Next is PM Narendra Modi dedicated the IIT Unna to India during his visit to Unna in HP. Next is PM Narendra Modi also flagged off the inaugural run of India's third Vande Bharat Express, which runs from Adaurana, Unna HP to New Delhi. Next is PM Narendra Modi laid the groundwork for 2 hydropower projects in Chamba HP. And last is PM Narendra Modi launched the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana third, a rural road initiative to upgrade 3,125 किलोमीटर ऑफ रूरल रोड्स इन HP. सो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज इनकरेक्ट। एंड यहाँ पे करेक्शन क्या है, जो यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन जो है लॉन्च की गई थी उसे वो फोर्थ आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंट्री दैट लॉन्च द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कार्बन मॉनिटरिंग सैटेलाइट ऑन अ लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर C, दैट इज चाइना ने इसे लॉन्च किया था। एंड रिसेंटली चाइना ने जो है टेस्ट किया था इसका सोलर पावर ड्रोन कम सैटेलाइट, जिसका नाम क्या था, किमिंग जिंग 50, जिसका दूसरा नाम क्या है, मॉर्निंग स्टार 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जून 2022 मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग लॉन्च द डैशबोर्ड नेम डैश फॉर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो 2020 में लॉन्च की गई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर फॉर द एग्रीगेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन वन प्लेटफॉर्म। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर E, दैट इज कौन सा डैशबोर्ड है ये, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड। Now next आपका क्वेश्चन है which institute recently signed an agreement with Cochin Shipyard Limited to boost startup in a maritime sector. So कौन से इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे MOU साइन किया था इन मंथ ऑफ अगस्त। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर A, दैट इज IIM कोझीकोड। ठीक है, एंड इसी टाइप का सेम जो MOU है वो अभी रिसेंटली साइन किया गया है IIT मद्रास के साथ। ठीक है, IIT मद्रास के साथ यहाँ पे जो है सेम इसी टाइप का अग्रीमेंट जो है साइन किया गया है, जिसमें जो स्टार्टअप होंगे उनको, ठीक है, स्टार्टअप को जो है 50 लाख का जो है इनिशियल या सीड ग्रांट दिया जाएगा एंड 1 करोड़ इन्हें दिए जाएंगे फॉर प्रोटोटाइपिंग ग्रांट। ठीक है, फॉर प्रोटोटाइपिंग ग्रांट एंड 50 लाख आपको दिए जाएंगे इनको फॉर द सीड ग्रांट। Now next question is which bank launched an open door unified platform for hassle free home buying along with Square Yard? So correct answer यहाँ पे क्या है, कौन से बैंक ने यहाँ पे जो है इनके साथ कोलैबोरेशन किया है Square Yard के साथ। So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर B, दैट इज एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक के CEO कौन है आपके, अमिताभ चौधरी इनका नाम है। और हमने रिसेंटली डिस्कस किया था एक्सिस बैंक का ओल्ड नेम क्या था, UTI बैंक। ठीक है, और इसके स्टैब्लिश किया गया था 1993 में। और इसकी टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। ओके, एंड देखो रिसेंटली न्यूज में था जो एक्सिस बैंक है वो फर्स्ट ऐसा बैंक बना था जिसने इंट्रोड्यूस किया था ARS, दैट इज एक्सेस रिसीवेबल सूट। ठीक है, एक्सेस रिसीवेबल सूट। और रिसेंटली जो एक्सिस बैंक है इन्होंने सैमसंग इंडिया के साथ भी जो है कोलैबोरेशन की थी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, किसके लिए, सैमसंग के साथ, सैमसंग इंडिया के साथ। ठीक है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च एकोरैप रिपोर्ट इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय डैश। सो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2029 एज पर द रिसर्च एक्ो रिपोर्ट ऑफ SBI। ठीक है, एंड SBI पहला ऐसा बैंक है जिसने जो है पॉलिसी बनाई है, ठीक है, फाइनेंस पॉलिसी बनाई है किसके लिए, लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए। एंड ऑन इंडिपेंडेंस डे जो SBI है, SBI ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था, फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जिसका नाम है उत्सव
उत्सव डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। Next question is which state cyber center of excellence in cyber security CySec signed an MOU with Dell Technology to impart cyber safety practices? So कौन से स्टेट ने यहाँ पे MOU साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका कर्नाटका ने, ठीक है, कर्नाटका स्टेट ने यहाँ पे MOU साइन किया है। एंड कर्नाटका जो है फर्स्ट ऐसा स्टेट बना है इंडिया में जिसने इंप्लीमेंट किया है पुण्यकोटि एडॉप्शन स्कीम, ठीक है। कौन सी स्कीम? पुण्यकोटि अडॉप्शन स्कीम। एंड रिसेंटली जो इंडियन एशियन ट्रेड समिट हुई थी वो भी आपकी कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। कौन सी आपकी समिट हुई थी? इंडिया एशियन समिट 2022 की। Next question is which city became India's first smart city with a smart address after the implementation of a fully digital addressing system? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, that is इंदौर मध्य प्रदेश। एंड रिसेंटली जो 2 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया था स्वच्छ भारत दिवस, ठीक है, स्वच्छ भारत दिवस जो हमने सेलिब्रेट किया था वहां पे मध्य प्रदेश को 2 अवार्ड दिए गए थे। एक आपका है सुजलम, ठीक है, सुजलम 1.0 अवार्ड, ठीक है। यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश को फर्स्ट स्टेट जो था मध्य प्रदेश था जिसे अवार्ड दिया गया था। एंड सेकंड जो यहाँ पे अवार्ड दिया गया था हर घर जल स्टेट और यूटी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्टेट यूटी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो है बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर जो आपको मध्य प्रदेश में है, इसे यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है which of the following organization collaborated with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to launch the Global Environment Facility Small Grants Program, that is GEF SGP? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन की है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ लॉन्च करने के लिए ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है आपका न्यूयॉर्क में, और इसके हेड कौन है? HM स्टैनर इनका नाम है, ठीक है, जो हेड है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के। वेयर इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के आपके जो है डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है विभा धवन, क्या नाम है? विभा धवन, ठीक है, धवन। एंड इसका हेडक्वार्टर आपका है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू RTGS, ठीक है। तो RTGS क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसकी यहाँ पे पूछी गई है कितनी अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू RTGS। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 लाख, ठीक है। अगर 2 लाख से नीचे की अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी होगी तो आप नेफ्ट कर सकते हो, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और अगर इसकी मिनिमम लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो कोई यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट इसकी नहीं है, ठीक है। आप कितने भी रुपए यहाँ पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम आपकी है 2 लाख। Next question is name which state's forest department established a first of its kind urban animal rescue center located inside the Guindy National Park? So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? That is तमिलनाडु ने जो है तमिलनाडु का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने स्टैब्लिश किया है अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर जो लोकेटेड है गुइंडी नेशनल पार्क में, ठीक है। एंड रिसेंटली तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम है नलया थिरन, ठीक है। इसके तहत यहाँ पे 50,000 जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे जो है स्किल प्रोग्राम सिखाए जाएंगे, ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द न्यू गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंदिरा गांधी सहकारी रोजगार योजना? सो कौन से गवर्नमेंट ने जो है अप्रूव की है न्यू गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंदिरा गांधी सहकारी रोजगार योजना? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है राजस्थान, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। एंड रिसेंटली जो राजस्थान है उन्होंने MOU साइन किया था सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम के साथ। किस चीज के लिए? फॉर डेवलपमेंट ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे जो है ये MOU साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च द वेब बेस्ड कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी और राशन कार्ड्स ऑन अ पायलट बेसिस इन 11 स्टेट्स एंड UTs? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड कौन से 11 स्टेट और यूटीज हैं जहाँ पे ये जो है पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर यहाँ पे है असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के आपके मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट अनाउंस टू लॉन्च द न्यू स्कीम मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना टू प्रोवाइड मोबाइल हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर कैटल। सो कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है? तो आपका आंसर है छत्तीसगढ़ ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। एंड रिसेंटली उन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट ने और 2 इनिशिएटिव या योजना जो आप है वो लॉन्च किए थे। ठीक है, पहली आपकी है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना जो अर्बन एरियाज के लिए थी, एंड मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना ये आपकी थी रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इनेबल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ऑन 123 पे फॉर फीचर फोन यूजर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इनेबल किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ऑन 123 पे? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर क्या है? एनपीसीआई, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। एंड जो ये इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया था, ठीक है, मार्च में 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। किसने? आरबीआई ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, एंड इसे डेवलप किया है आपका एनपीसीआई ने। ठीक है, और एनपीसीआई को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में एनपीसीआई को लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड जो ये आपका 123 पे है, ठीक है, इसके थ्रू जो है आप बिना इंटरनेट के जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, या जो बैंक की फैसिलिटी होती है वो आप कुछ उससे जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड एट प्रेजेंट जैसे यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो यहाँ पे 70 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उनका आप बिल यहाँ पे पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ओक्ला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स इंडियाज रैंक इन ग्लोबल median mobile download speed fell from 117 to dash in September 2022 compared to August 2022. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो स्पीड है वो कम कितनी हुई है? 118 से ये हो गई है 117। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एंड अगर बाकी चीजों की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो स्पीड थी, ठीक है, अगर अगस्त से सितंबर की हम बात करें तो यहाँ पे स्पीड जो है वो इंक्रीज हुई थी। 13.52 Mbps अगस्त में थी और 13.87 Mbps ये सितंबर में थी। ठीक है, वेरस यहाँ पे जो टॉप किया था ग्लोबल मीडियन मोबाइल स्पीड में वो किया था नॉर्वे ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट साइन अग्रीमेंट विद द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिजिनियसली इंडिजिनियस कंपोनेंट्स क्रिटिकल टू सुखोई 30 MK1 एयरक्राफ्ट एंड 1500 HP बैटल टैंक इंजन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी कंपनी ने इन्हें यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ? सो आंसर आपका है गाजियाबाद प्रिसीशन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैपिटल रिक्वायर्ड टू ओपन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज डैश। सो आपकी जो कैपिटल चाहिए होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए वो कितनी चाहिए होती है? तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 200 करोड़। वेरएस अगर कोई अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है जो कन्वर्ट हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो इनिशियली उसको 100 करोड़ की कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड होती है, बट नेक्स्ट 5 ईयर में उनको 200 कैपिटल जो है वो करनी होती है। Next question is identify the ministry that organized the Saras Food Festival 2022 from 28 October to 10th November 2022 in New Delhi, Delhi. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? That is Ministry of Rural Development ने इसे organize किया था। and Ministry of Rural Development के जो Minister of State हैं फगन सिंह कुलसेत, ठीक है, इनका नाम क्या है? फगन सिंह कुलस्ते। ठीक है, इन्होंने इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था। एंड अगर इसके यूनियन मिनिस्टर की बात करें तो इनका नाम है गिरिराज सिंह। ठीक है, एंड रिसेंटली अभी हमने पढ़ा था दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? जलदूत ऐप। ठीक है, now next is name the organization or company that has recently signed contract with the Airport Authority of India for facilitating the start of commercial flights from Rourkela Steel Plant, Odisha. So correct answer यहाँ पे क्या है? That is Steel Authority of India Limited ने यहाँ पे जो है साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, एंड इसके चेयरमैन कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, इनका नाम है सोमा मंडल। सोमा मंडल। ठीक है,
Next is name the state that became the 7th state to achieve the 100% household tap water supply in rural areas under the Jal Jeevan Mission. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? That is option number C, गुजरात जो है 7th state बना है जिसने अचीव किया है 100% household tap water. एंड यहाँ पे जो जल जीवन मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था? 2019 में से लॉन्च किया गया था और उसका मेन एम क्या था कि हर पर्सन को हर दिन अपने जो रूरल हाउस होल्ड के काम है, ठीक है, उनके लिए 55 लीटर्स ऑफ वाटर जो है डेली मिलना चाहिए, ठीक है, 2024, ठीक है, ये एम था इनका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सा स्टेट या यूटीज को जो है ऑलरेडी इन्होंने अचीव किया है 100% हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई। गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड हरियाणा. Now next is name the first edition of Vigilance magazine which was recently released in November by the National Mineral Development Corporation Limited, Vigilance Department. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? That is इस मैगजीन का नाम है ऑप्शन नंबर डी, that is इसका नाम क्या है? सुबोध, ठीक है, क्या नाम है इसका? सुबोध. एंड जो आपका NMDC है, NMDC का हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद, तेलंगाना. कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है. एंड इसके सीईओ कौन है? एट प्रेजेंट इसके सीईओ है सुमित देव. क्या नाम है इनका? सुमित देव. एंड एट प्रेजेंट जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है इनका नाम क्या है? बी विश्वनाथ, बी विश्वनाथ, ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च द न्यू पार्टिसिपेटिंग सेविंग प्रोडक्ट पुरु सुख समृद्धि. सो कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है. इसके MD एंड CEO एट प्रेजेंट कौन है? इनका नाम है NS कनन, NS कनन इनका नाम है, ठीक है. एंड हेडक्वार्टर इसका मुंबई, महाराष्ट्र में. सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड इस लेक्चर की PDF जो है हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे. अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.